हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड टेस्ट एग्जाम पर। दोस्तों, आज है 8 जुलाई और यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। फिर भी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं जो कि आप लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर कि यूपी में बीएड सेमेस्टर वाइज हो रहा है फिर ईयरली हो रहा है। कई सारे लोग ऐसा बता रहे हैं आपको कि पूरे यूपी में सेमेस्टर वाइज हो गया है, कुछ लोग बता रहे हैं ईयरली नहीं हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपके डाउट्स दूर करता हूँ। यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सभी लेटेस्ट अपडेट, काउंसलिंग, एडमिशन सब कुछ आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या फिर डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज या कॉल आप प्लीज़ सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ही करिएगा, ताकि इजीली हम सारी चीज़ें हैंडल कर पाएँ, हम और हमारी टीम मिलके। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना ताकि आपको एडमिशन लेने के बाद सारा जो कोर्स का मटेरियल है पढ़ने का वो आपको यहाँ से मिल सकेगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी आप अच्छे से जॉइन कर लीजिएगा। तो अभी काउंसलिंग चल रही है और रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 1.5 लाख तक है स्टेट रैंक, तब आप काउंसलिंग कर पाएँगे। अब यहाँ पर कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है। पहले इन्होंने बताया था कि लगभग 10,000 छात्रों ने पंजीकरण करा लिया है। बट अभी 4 जुलाई के बाद से कोई अपडेट नहीं है। जैसे अपडेट आएगा हम आपको तुरंत यहाँ पर बताएँगे। अभी 1 लाख से लेकर और 1.5 लाख तक अगर आपकी स्टेट रैंक है और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तब आप काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए और जहाँ पर भी आपने कॉलेज देखा उसकी फ़ीस अगर 80,000 से कम है तो फिर आप डायरेक्ट एडमिशन कराएँ, जो कि 18 से 31 अगस्त तक होंगे। और अगर आपने कहीं एडमिशन की बात की है और वो आपसे 80,000 फ़ीस ले रहे हैं तो फिर आप अभी काउंसलिंग कराइएगा पहले ही राउंड में, ताकि आपका पूरी फ़ीस वही लगेगी। और ऑनलाइन जमा होगी 50,000, पहले साल जमा होगी 52,100 रुपए और दूसरे साल आपका 30,000 ये कॉलेज में फ़ीस जमा होगी, ठीक है? तो अगर इस तरीके से बात होती है तो फिर आप काउंसलिंग कराइएगा। इससे पहले हम डिटेल में बता चुके हैं कि कैसा क्या होता है। अभी राउंड फर्स्ट चल रहा है और इसमें काउंसलिंग चल रही है। इसमें काउंसलिंग कराने पे होता है क्या, शुरू में 5,850 रुपए जमा होते हैं। आप जितना मर्ज़ी उतना कॉलेज चूज़ कर सकते हो। अगर आपको उनमें से कोई भी कॉलेज मिल गया, तो फिर आपको बची हुई फ़ीस जमा करनी होगी। अगर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो आपको 46,250 जमा करनी होगी। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो जितनी भी उसकी फ़ीस रहेगी, उतनी आपको जमा करनी रहेगी। गवर्नमेंट की फ़ीस अलग-अलग कॉलेज की अलग-अलग रहती है। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो फिर आपको जो 5,000 रुपए हैं आपके वापस आ जाएँगे उसी बैंक खाते में जो आपने खाता यूज़ किया है। 850 रुपए वापस नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो फिर आप इसका जो फेज़ सेकंड है, यहाँ पर भी आप सीधे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, कॉलेज आप ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो फिर आपके 5,000 रुपए रिफंड आ जाएँगे। इसके बाद राउंड सेकंड स्टार्ट होगा जिसमें पूल काउंसलिंग है। इसको कोई भी लोग मत करवाना कभी भी, क्योंकि इसमें एक बार में ही आपके 52,100 रुपए जमा हो जाएँगे और अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो रिफंड आ जाएगा, लेकिन रिफंड आने में अच्छा खासा समय लग जाता है। 4 से 5 महीने रिफंड आने में लग जाते हैं, तो इसलिए आप इस राउंड 2 में कोई पार्टिसिपेट मत करना। फिर आप जाना सीधे राउंड थर्ड में, जहाँ पर आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। 18 अगस्त से 31 अगस्त तक जिन लोगों ने हमारे द्वारा एडमिशन लिया उनका भी हम लोग 18 से 31 अगस्त के बीच में ही कराएँगे। कुछ लोगों का डाउट है कि ऐसा तो नहीं कि हमारी सीट्स फिल हो जाएँगी उस टाइम तक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप काउंसलिंग कराएँगे तो आपका पूरा 80,000 रुपए लग रहा है और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो जिस तरीके से भी आप बात करेंगे कॉलेज में, चाहे 60,000 में, चाहे 50,000 में, जैसे भी आपकी बात हुई होगी, तो कम फीस में एडमिशन होगा। तो जब आपका कम फीस में एडमिशन हो रहा है तो क्यों ही लोग फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करा के ज़्यादा पैसा देंगे। तो आप निश्चिंत रहिएगा। बाकी जिन लोगों ने हमारे द्वारा सीटें बुक करवाई हैं, तो हम लोग पहले से ही कॉलेज से पूरा लिखित में ले लेते हैं कि हमको 100 सीट्स चाहिए या फिर 50 सीट्स चाहिए। तो पूरा हमारे पास बॉन्ड होता है लिखित में। ऐसा कोई नहीं है कि वो कॉलेज अपना फिल कर लेंगे। जो आपसे बात की गई वही आपकी बात रहेगी, फीस भी वही रहेगी जो हमने आपको पूरी बताई हुई है। एक डाउट यहाँ पर आ रहा है कि हमको ईयरली लेना चाहिए या फिर सेमेस्टर वाइज़, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो देखिए, अभी भी कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जो ईयरली एग्ज़ाम कराती हैं। मेनली जो यूनिवर्सिटी हैं, जैसे सहारनपुर की यूनिवर्सिटी हो गई, वो ईयरली एग्ज़ाम कराती है। अयोध्या वाली यूनिवर्सिटी ईयरली एग्ज़ाम कराती है, ठीक है? इसके बाद बरेली वाली यूनिवर्सिटी हो गई, सीसीएसई यूनिवर्सिटी हो गई, ये आपकी ईयरली हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और झांसी यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड वाली, ये भी आपका ईयरली है। और एक फेमस यूनिवर्सिटी जो कि आगरा है, ये अभी तक ईयरली होती थी लेकिन अब इसमें सेमेस्टर वाइज़ में पहुँच गई है और इसका नोटिफ़िकेशन कई बार आ चुका है। तो अभी भी कुछ एजेंट ये बता रहे हैं कि आपका आगरा यूनिवर्सिटी ईयरली है, लेकिन आगरा आपकी सेमेस्टर वाइज़ हो चुकी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आगरा यूनिवर्सिटी, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा पूरा उसका नाम है, और ये सेमेस्टर वाइज़ हो चुकी है। ईयरली में फ़ायदा क्या रहता है कि आपको वन टाइम, यानी कि साल में एक बार आपको एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है? ईयरली वाले में क्या होगा, आपको साल में एक बार एग्ज़ाम देना होगा और वहीं सेमेस्टर वाले में आपको साल में 2 बार एग्ज़ाम देना आना होगा। फिर सेकंड में भी आपको 1 बार एग्ज़ाम होगा, इसमें सेकंड में भी आपका 2 बार होगा, यानी 4 बार आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम देने आना है, इसमें 2 बार आपको एग्ज़ाम देने आना है। अब बात यहाँ पर आती है प्रैक्टिकल की, तो कई जगह प्रैक्टिकल मैनेज हो जाता है, तो फर्स्ट ईयर में आपका मैनेज हो सकता है, लेकिन सेकंड ईयर में आपको फिर भी आना होगा। सेमेस्टर में भी फर्स्ट ईयर में मैनेज होगा, सेकंड ईयर में आपको आना होगा, या तो थर्ड सेमेस्टर में आना हो सकता है, फोर्थ में, या हो सकता है दोनों में आना हो। लेकिन मिनिमम मान के चलिए यहाँ पर आपको 5 बार विज़िट करना है यूपी में और यहाँ पर आपको 3 बार विज़िट करना है। तो ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। कई सारे फ़ायदे भी हैं। सेमेस्टर में क्या होता है, यूनिट कम होती हैं, तो आपको कम पढ़ना पड़ता है, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो।
और दूसरा फ़ायदा क्या है, इसमें अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर बाई चांस किसी एक पेपर में बैक लग गई, मान लीजिए फर्स्ट पेपर किसी पेपर में बैक लगी है, तो उसको आप सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में जाके, और फर्स्ट के भी उसी टाइम एग्ज़ाम होंगे, तो वहाँ पर उनको आप कवर कर सकते हो। यानी कि दोबारा से एग्ज़ाम देके आप अपनी बैक क्लियर कर सकते हो। ईयरली में क्या है, कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन भैया कि 1 साल का समय मिलता है। अगर आप पहले पढ़ते हैं तो आप अच्छे मार्क्स यहाँ पर भी ला सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर आप 2 से अधिक पेपर में फेल होते हैं, तो फिर आप पूरा ईयर बैक कर जाते हैं और फिर आपको दोबारा सारे पेपर जो है देने रहेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा सिलेबस होगा, आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। यहाँ पर कम सिलेबस होगा, 3 या 4 ही पेपर होंगे। दूसरी बात, सेमेस्टर वाले में आपके जो है आप ध्यान से सुनना, मैं बहुत ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, राइटिंग भी अच्छी नहीं है। सेमेस्टर वाइज़ में क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम होंगे वो 1 वीक में खत्म हो जाएँगे, यानी कि 6 से 7 दिन में हर साल में आपके एग्ज़ाम खत्म हो जाएँगे, 6 से 7 डेज़ में। ईयरली वाला का मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 12 से 15 डेज़ आपको लगेंगे भाई एग्ज़ाम में, ठीक है? तो 12 से 15 दिन चलेंगे ईयरली एग्ज़ाम। बहुत सारे लोग ऐसी जॉब्स कर रहे हैं जहाँ पर 12-13 दिन या 15 दिन की लीव लेना पॉसिबल नहीं है। आप सीधे जॉब से निकाले जा सकते हो। तो उन लोगों के लिए सेमेस्टर वाइज़ ठीक रहेगा कि अपना 1 वीक की छुट्टी मिल सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आप लगा सकते हो और ईज़िली आप एग्ज़ाम देने यहाँ पर आ सकते हो। दोनों के फ़ायदे, दोनों के नुकसान आपको पता है। एग्ज़ाम कम टाइम में हो जाता है, लेकिन आपको 5 बार आना होगा। एग्ज़ाम अधिक समय लेता है, लेकिन आपको सिर्फ़ साल में 3 ही बार आना है। प्रैक्टिकल सिर्फ़ 1 या 2 दिन का होता है, ज़्यादातर 1 ही दिन का प्रैक्टिकल होता है, तो आपको सिर्फ़ प्रैक्टिकल देने आना है और उस दिन आपको चले आना। असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनाने होते हैं, कुछ ही पर्टिकुलर बनाने होते हैं, जिनको जो हमारे द्वारा एडमिशन ले रहे हैं, पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाई जाएँगी, उनको आप नोट करके लेकर आएँगे। तो दोनों चीज़ें की उम्मीद है कि आप फ़ायदे-नुकसान समझ गए होंगे। निर्णय आपके ऊपर है, वैलिडिटी दोनों की समान है, सर्टिफ़िकेट दोनों का वैलिड रहता है। ऐसा नहीं है कि आप ईयरली वाला करके गए हैं तो आपको ज़्यादा मान्यता मिलेगी, आप सेमेस्टर वाला करके गए तो आपको कम मान्यता मिलेगी। दोनों की समानता है, दोनों की ही वैलिडिटी सेम है, कोई भी सर्टिफ़िकेट में कोई भी दिक्कत आपकी नहीं आएगी। परसेंटेज दोनों जगह अच्छी आ जाती, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरे यूपी में कहीं भी चीटिंग नहीं चलती है, कहीं भी ऐसा नहीं कि आप मोबाइल या पर्ची से लिख सको। आपके मन में धारणा है कि ऐसा होता है, लेकिन नहीं होता। जितने भी एजेंट आपको बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। पूरी सही तरीके से आपका एग्ज़ाम होता है, तो आप पढ़कर ही एग्ज़ाम दें और हमारे पास जो एडमिशन स्टूडेंट लेंगे, उनको हम एप्लीकेशन पर पूरा सारे नोट्स प्रोवाइड करवाएँगे और बताएँगे भी कैसे आपको पढ़ना है। तो ईज़िली आप अच्छे से पढ़ के उनका एग्ज़ाम दे पाएँगे। उसका फ़ीस भी हम लोग आपसे एक्स्ट्रा कोई फ़ीस नहीं लेंगे और इस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं इस नंबर पर हमको संपर्क करके। मैं ईयरली की बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, सेमेस्टर वाइज़ की हम कल आपको डिटेल में जानकारी देंगे। ईयरली हमारे पास कहाँ है, जैसे कि बरेली में जहाँ हम रहते हैं, वार्षिक पेपर है। हालाँकि यहाँ पर एक कॉलेज फुल हो गया है। अभी दूसरे कॉलेज से बात चल रही है, तो शायद यहाँ पर रहने की सुविधा ना मिले। लेकिन आप फ़ीस मानकर चलिए दोनों साल की 62,000 ही रहेगी और फ़ीस लगातार बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो आपको जहाँ भी एडमिशन लेना, चाहे हमारे द्वारा, चाहे किसी और के द्वारा, आप फटाफट से सीट बुक करा लीजिए, इंतज़ार ना करें। इस बार ऐसा मत सोचिए कि बाद में फ़ीस कम होगी। फ़ीस हर हाल में बढ़ेगी और अभी बढ़ ही रही है। तो आपको करना क्या, अपना फॉर्म भेजना, 5,000 एडवांस अभी फ़ीस जमा करेंगे। उसके बाद ये इस तरह की फ़ीस रहेंगी, 5 बार में आपको फ़ीस देनी है। कहीं भी आपको एक बार में पैसा नहीं देना, ध्यान रखना। जहाँ पर भी आप एडमिशन ले रहे हो, एक बार में आपको पैसा नहीं देना है। यहाँ पर ईयरली एग्ज़ाम होते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है। मैं खुद इसी यूनिवर्सिटी से अपना बीएड, एमएससी, बीएससी जो भी हमने किया, सब कुछ यहीं से किया हुआ है। फिर यहाँ पर दूसरी बात करते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्टिंग करा रही है, एंट्रेंस एग्ज़ाम पिछले 3-4 सालों से लगातार। यहाँ पर भी ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, दोनों साल की 58,000 यहाँ पर फीस रहेगी। इसका जो कॉलेज है हमारा, वो उसमें एक फ़ायदा है कि वो कानपुर के नज़दीक है, तो आने-जाने की समस्या नहीं रहेगी। स्पेशली बिहार के स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर रहने की भी सुविधा है। कुछ अभी सीट्स बची हैं 30-40 यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। 58,000 फीस है भी, इससे ज़्यादा एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा। और एक बात है, हर जगह काउंसलिंग फीस भाई 850 अलग से लगती है, ठीक है? इसको आप ध्यान रखिएगा, बाकी सब चार्जेज़ इसी में इंक्लूड हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ है, यहाँ पर एक अलग ही चीज़ देखने को मिल रही है। पहले कितनी कम फीस थी, हम खुद 48,000 में एडमिशन ले रहे थे 48 में, अभी 58 हो गया है। तो यहाँ के कॉलेज ने अच्छी खासी फीस बढ़ाई है। यहाँ पर भी आपके ईयरली एग्ज़ाम होते हैं और ये पूरा 2 साल की फीस है, 58,000 रुपए। तो हमारे पास 3 यूनिवर्सिटी जहाँ हम ईयरली एग्ज़ाम ले रहे हैं, ईयरली एडमिशन ले रहे हैं। बाकी और लोग अयोध्या में एडमिशन करा रहे हैं, तो शायद 65-70,000 रुपए जहाँ तक ले रहे हैं। कुछ झांसी का भी हाई फीस ले रहे हैं, वो उनकी अपनी है, जो भी है। अपना-अपना सबका कमीशन होता है, किस तरीके से कौन-सी टीम किस तरीके से काम कर रही है। हमारी भी 4-5 लोगों की टीम है। तो कौन हाई कमीशन पे काम कर रहा है, कम कमीशन में काम कर रहा है, एक अलग सवाल है, अपनी-अपनी मेंटालिटी है। तो हमारी फ़ीस फिलहाल ये है, झांसी और मेरठ और बरेली, ये 3 जगह की फ़ीस है जहाँ पर ईयरली एग्ज़ाम है। अयोध्या में ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, सहारनपुर माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी ईयरली एग्ज़ाम होते हैं। और मेरी नज़र में ऐसी शायद कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर ईयरली एग्ज़ाम होते हैं। बाकी हर जगह मोस्टली सेमेस्टर है और 2030 तक सभी यूनिवर्सिटी को सेमेस्टर वाइज़ होना पड़ेगा। तो सारी यूनिवर्सिटी धीरे-धीरे सेमेस्टर वाइज़ बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटी अभी सेमेस्टर वाइज़ हो गई हैं। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ आई होगी। बाकी कोई भी डाउट है, आप निश्चिंत होकर हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा या फिर कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। सारे हम लोग आपको रिप्लाई करते हैं, मैक्सिमम हम लोग रिप्लाई करते हैं। बाकी कोई भी आपको समस्या हो, कभी भी आप कॉल या फिर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे ही संपर्क करिएगा।
सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, आप लगातार हमें सपोर्ट कर रहे हैं। क्लासेस अभी हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जल्दी हम लोग क्लासेस लेंगे। अभी एडमिशन वाले काम में बिज़ी हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है और चाहे कितने भी स्टूडेंट्स हो, हमारी हर स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी है। एक सिंगल एडमिशन हमारे लिए मायने रखता है, अगर एडमिशन आपने लिया है। बाकी मेन काम है, फ़ोकस है हमारा आपको सही इन्फॉर्मेशन, सटीक जानकारी देना, वही हमारा मेन काम है, हमेशा प्रायोरिटी में रहेगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।